Hi everyone, welcome to my YouTube channel Pre-Office Training Program for Architecture and Interior with Architect Nitya Singh. This is my lecture 5. तो चलते हैं हम अपनी ड्राइंग पे जिसको लास्ट लेक्चर में हमने सेव किया था। लास्ट लेक्चर में मैंने जो ड्राइंग बनाई थी वो कैट 2015 में बनाई थी, पर किसी वजह से आज मुझे कैट 2011 पे वर्क करना पड़ रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। लेक्चर 1 में जब बेसिक सेटिंग्स बताई थी तब ड्राइंग को सेव करना भी बताया था, जिससे वो कैट के किसी भी वर्जन में ओपन हो जाएगा। और इसमें लेआउट में आप देखेंगे तो थोड़ा सा चेंजेस दिखेगा आपको। लाइक अगर हम ड्रॉ पैनल पे जाते हैं तो यहाँ पे जो भी आपको कमांड दिख रहे हैं हो सकता है वो किसी और कैड में अलग तरीके से दिखेंगे। तो भी जो भी आइकन्स यहाँ पे विजिबल नहीं है वो यहाँ ड्रॉ के राइट हैंड साइड में एक छोटा सा ट्रायंगल है एरो, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जितने आइकन्स यहाँ पे आपको नहीं विजिबल हैं वो भी यहाँ पे आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, इसी तरह से मॉडिफाई, लेयर्स, एनोटेशन, ब्लॉक एंड जो भी आपको यहाँ पे पैनल्स शो हो रहे हैं उनमें भी आपको ऐसे ही कुछ पैटर्न दिखेगा अलग। ठीक है, इस ड्राइंग में हमने कुछ रूम्स बनाए थे और हर रूम में विंडो लगाया था और डोर ओपनिंग कट किया था। आज इसमें हम डोर लगाएंगे। तो डोर लगाने के भी दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, या तो कोई आपके पास ड्राइंग बनी हुई हो कैड में तो उसको ओपन करके उसमें से डोर कॉपी करके और अपनी ड्राइंग में हम लेकर आएंगे और पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक ड्राइंग ओपन की हुई है, तो हम उस ड्राइंग पे जाते हैं। पहले वहाँ से डोर लाके अपनी ड्राइंग में हम पेस्ट करेंगे। तो उस दूसरी ड्राइंग पे जाने के लिए कैड में इस ड्राइंग से किसी और ड्राइंग पे जाने के लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ टैब प्रेस करना, तो हम यहाँ पे दूसरी ड्राइंग पे आ जाते हैं। इसमें डोर ये बना हुआ है, इस पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे पहले, उसके बाद माउस से हम राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिप बोर्ड पे जाएंगे और क्लिप बोर्ड पे जाने के बाद हमारे पास ये ऐसे कुछ ड्रैग करेंगे ना तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आएंगे। तो उसमें कॉपी विथ बेस पॉइंट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और पूछता है कि कहाँ से आपको कोई बेस पॉइंट आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं और यहाँ से यहाँ पे आप क्लिक कर दो। ठीक है, अब माउस बिल्कुल फ्री कर लो, एस्केप कर लो। ठीक है, आपने इसको कॉपी कर लिया है। अब अपनी ड्राइंग पे दोबारा जाना है आपको, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से कंट्रोल के साथ टैब प्रेस करेंगे। हम अपनी ड्राइंग पे आ गए। अब इसमें फर्स्ट रूम है, इसमें हम डोर लगाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं, स्क्रॉल अप करते हैं इसको थोड़ा सा जूम करके। इसके बाद कंट्रोल वी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। ठीक है, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी प्रेस करते हैं और थोड़ा सा और जूम करके आपको इस पॉइंट पे ऐसे इसको प्लेस कर देना है यहाँ पे। ठीक है, ये डोर लग गया है। अब जिस ड्राइंग से हमने इस डोर को कॉपी किया है वो ड्राइंग फीट इंचेज में बनी हुई है और हमारी ड्राइंग mm में बनी हुई है, मिलीमीटर्स में। ठीक है, तो हम इसके लिए, अब डोर तो छोटा हो गया, ओपनिंग हमारी बड़ी है। तो इस डोर को हम स्केल करेंगे, इसको हम स्केल अप करके इस ओपनिंग में सेट करेंगे। ठीक है, तो स्केल करने के लिए हमें क्या करना होता है, अपने कीबोर्ड से टाइप करना SC एंटर। ठीक है, डोर को सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद फिर से एंटर। ठीक है, इस पॉइंट पे हमें थोड़ा जूम करना होगा क्योंकि ये सही पॉइंट है, इसी से हमको स्केल करना होगा। ठीक है ना, यहाँ पे कमांड लाइन पे आप देखोगे स्पेसिफाई बेस पॉइंट पूछता है। ठीक है, तो बेस पॉइंट यानी कि जो सही पॉइंट है आप उसको क्लिक करते हो यहाँ पे। उसके बाद ये कॉपी या रेफरेंस का ऑप्शन आता है, तो आप यहाँ से रेफरेंस देते हो कि हमें किस रेफरेंस से हमें इसको स्केल अप करना है। ठीक है, तो उसके लिए R एंटर करना, रेफरेंस के लिए R एंटर। ठीक है, फिर से ये आपको स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ पूछ रहा है कि कितना लेंथ आपको, कौन सी लेंथ को किस लेंथ तक ले जाना है। ठीक है, तो हमें इस डोर का लेंथ लेना होगा पहले। तो आप यहाँ पे जूम करो, फर्स्ट यहाँ पे क्लिक करना और सेकंड यहाँ पे क्लिक करना। ठीक है, इसके बाद आपसे वो पूछता है कि स्पेसिफाई न्यू लेंथ। ठीक है ना, न्यू लेंथ, तो ये वाला पॉइंट तो आपने पहले से ले रखा है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे ला करके थोड़ा जूम करना और इस पे ला करके आप यहाँ पे प्लेस कर देना। ठीक है, तो ये डोर आपका स्केल अप हो करके इस ओपनिंग में लग गया। और अगर आपके पास ऑटोकैड में बनी हुई कोई और ड्राइंग है ही नहीं तो फिर कैसे करोगे, डोर कैसे लगाओगे आप।
अगर कोई और ड्राइंग नहीं है तो और भी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है जिससे आप अपने रूम में डोर लगा सकते हो। तो उसके लिए हमें ऑटोकैड के डिज़ाइन सेंटर में जाना होगा। डिज़ाइन सेंटर को ओपन करने के लिए आप कंट्रोल के साथ 3 प्रेस करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास कुछ ऑटोकैड में बने हुए सिंबल्स दिखने लगेंगे, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे व्यू पे जाना, जो ऊपर टैब्स है ना, होम, इंसर्ट एंड आगे जाओगे तो यहाँ पे व्यू है, तो आप व्यू टैब पे क्लिक करोगे तो आपके सामने व्यू के पैनल्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। इसमें पैलेट्स पे जाना है और पैलेट्स पे जाके यहाँ से टूल पैलेट्स को क्लिक करोगे तो भी यही ओपन होके आएगा। मैं कट करके दिखाती हूँ, यहाँ से कट किया और यहाँ पैलेट्स में हमने टूल पैलेट्स को ओपन कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमें आर्किटेक्चरल में जाना है। यहाँ पे देखोगे तो आर्किटेक्चरल है, फिर यहाँ पे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है ना, तो उसके सारे यहाँ पे सिंबल्स कुछ कुछ यहाँ पे पड़े होते हैं इसमें। तो हम आर्किटेक्चरल पे जाएंगे और इसमें इम्पीरियल सैम्पल्स हैं और यहाँ पे नीचे देखोगे इसी में तो मीट्रिक सैम्पल्स हैं। अगर फिट इंचेज में ड्राइंग है तो इम्पीरियल सैम्पल से हम लोग जो भी सिंबल लेना होगा वो ले लेंगे, और मेरी ड्राइंग मिलीमीटर में है तो मैं इसमें मीट्रिक में जाऊंगी, ठीक है। मीट्रिक में जाने के बाद यहाँ पे ये डोर सबसे ऊपर ही है, इस पर हम सिर्फ क्लिक कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएंगे अपने रूम पे, ठीक है, जिस रूम पे हमें डोर लगाना है। यहाँ पे आने के बाद हम अपनी ओपनिंग पे जाते हैं, ठीक है ना, इस ओपनिंग पे, और यहाँ पे आप डोर को रख दो। तो सबसे पहले हम इस डोर की सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग करने के लिए इसको आपको सेलेक्ट करना होगा और लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे तो एक ट्रायंगल है, उसके ऊपर एक लाइन है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, ठीक है। अभी जो डोर शटर है वो 30 डिग्री पे ओपन है। आर्किटेक्चरल प्लान में हम लोग हमेशा ओपन 90 डिग्री कर लेते हैं, ठीक है। 90 डिग्री पे पूरा हमारा डोर शटर ओपन होता है, ठीक है। तो हम ओपन 90 डिग्री पे क्लिक कर देते हैं तो ये हमारा डोर पूरा 90 डिग्री पे ओपन हो गया। अब इसके बाद जो डोर शटर है ये हमेशा जो वर्टिकल वाली वॉल होती है इसके पैरेलल होना चाहिए। तो इस डोर को हमें मिरर करना होगा। मिरर करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें कैड ने खुद ही पैरामीटर सेट किए हैं। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकली फ्लिप होगा और जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो हमें वर्टिकली इसको फ्लिप करना है तो हम नीचे वाले पे क्लिक कर देंगे तो ये वर्टिकली ये फ्लिप हो गया, ठीक है, फ्लिप हो गया। इसके बाद हम इसे मूव करा लेंगे। यहाँ पे इस कॉर्नर पे हमें इसको मूव कराना है। मूव कराने के लिए क्या करते हैं, एम एंटर, ठीक है, एम टाइप करना और एंटर करना। इसके बाद ये वाला पॉइंट जूम करते हैं, यहाँ से इसको पिक करके और लाके यहाँ पे प्लेस कर दो, ठीक है। तो ये आपका डोर यहाँ पे प्लेस हो गया। लेकिन इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि इसमें डोर ओपनिंग बड़ी है, डोर हमारा शटर जो है वो छोटा है, ठीक है। तो इसको हमें बड़ा करना है तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहाँ से जो एरो है इसको उठा करके और लाएंगे, आगे ले जाके इस पर रख देंगे ऐसे, ठीक है। ये डोर पूरा अच्छे से लग गया। अब इन दोनों ही ऑप्शंस के अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है डोर बनाने का जो कि हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि हम अपने हिसाब से डोर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। तो एक डोर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाऊंगी, फिर हम इन तीनों ही डोर्स में कंपेयर करेंगे कि हमारी ड्राइंग के लिए कौन सा बेस्ट डोर है। होम टैब पे आ जाते हैं और यहाँ से टूल पैलेट्स को कट कर लेते हैं, ठीक है। डोर बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेयर सेट करना होगा, तो हम लेयर्स पे जाएंगे और यहाँ से एरो पे क्लिक करके डोर का लेयर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ये यार डोर आ गया। अब लाइन कमांड लेंगे, एल एंटर, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमारी ओपनिंग कितने की है, 1 मीटर की, तो हम 1 मीटर का डोर बनाएंगे, ठीक है ना। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 1000 का, ठीक है ना। ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हम एक सर्कल लेंगे, सी एंटर करके, सी एंड देन एंटर, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे इस एंड पॉइंट पे क्लिक करके, और इसका रेडियस होना चाहिए 1000 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे ना तो रेडियस ऑलरेडी सेलेक्टेड है, 1000 यहाँ पे हम डाल देंगे, ठीक है ना। 1000 हम इसको डिस्टेंस दे रहे हैं, तो ये इसने 1 मीटर
रेडियस का एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। एक लाइन ड्रॉ करते हैं एल एंटर यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रिम कमांड लेते हैं, टी आर डबल एंटर, इसे ट्रिम कर दिया इधर। ये हमारा डोर बन गया। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, तो इसके लिए हम इस डोर का शटर बना लेंगे पहले। तो 40 mm का एक ऑफसेट ले लेते हैं, ओ एंटर करके 40 mm का एक ऑफसेट ले लिया, ठीक है ना। ये डोर का आपका शटर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम डोर का फ्रेम भी बना लेंगे, ठीक है। तो डोर का फ्रेम बनाने के लिए एक रेक्टेंगल लो, इसी लेयर में रहेंगे हम लोग, और एक रेक्टेंगल लेंगे 75 बाई 150 का, ठीक है। तो REC एंटर किया, यहाँ पे आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, शिफ्ट के साथ 2 प्रेस करेंगे तो @ आ जाएगा, और 75 टाइप करना एंड देन कॉमा लगाना, उसके बाद 150 टाइप कर देना, ठीक है। तो आपका ये रेक्टेंगल यहाँ पे आ गया है, ठीक है। डायमेंशन देखना चाहो तो यहाँ पे आप क्लिक करना, या फिर मैंने बताया था कि अगर लीनियर डायमेंशन आपको लेना है तो आप उसका शॉर्टकट की होता है DLI एंड देन एंटर करना, और फिर से एक बार एंटर कर देना, ठीक है ना। इसके बाद इस लाइन को यहाँ पे देख लो आप 75, ये इसकी लेंथ आपकी 75 शो कर रही है। एस्केप मारो और फिर इसके बाद से एक बार एंटर लो, तो आपने कमांड पे आ गए, फिर से एक बार और एंटर करो, ठीक है ना। 2 बार एंटर करने पे फिर से इसको क्लिक करो 150, ठीक है। यानी ये रेक्टेंगल कितने का बना है, 75 बाई 150 का, ठीक है। अब इसमें फ्रेम बना लेते हैं हम। तो फ्रेम बनाने के लिए एक लाइन यहाँ से लो, लाइन कमांड से लाइन ड्रॉ करो यहाँ पे, और 55 का ऑफसेट कर दो, ऑफसेट एंटर और 55 एंटर, यहाँ से यहाँ तक 55 आ गया, ठीक है ना। इसके बाद एक लाइन और ड्रॉ करो यहाँ से यहाँ तक, और इधर से हम ऑफसेट ले लेंगे 40 mm का, ठीक है ना, ऐसे कुछ करके। अब ये हमारा रेक्टेंगल है, इसको हम जब सेलेक्ट करते हैं ना, तो इसके यहाँ पे ग्रिप्स दिख रहे होंगे आप लोगों को ब्लू कलर से, ठीक है ना। तो इसको हम ना चाहे तो अलग इसको पॉलीलाइन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि इतना हमें इसमें से कट करना है, ठीक है, इस फ्रेम में से इसको मैं फिलेट करके दिखाती हूँ कि कितना हमें कट करना है। F एंटर करते हैं फिलेट करने के लिए, इसको सेलेक्ट करते हैं, तो इतना हमें इसमें से ट्रिम करना है। इसको मैं किसी और थोड़ा सा इसको इसकी थिकनेस बढ़ा लेती हूँ, जिससे क्लियर समझ में आए, ठीक है ना। डोर फ्रेम का ये आपके थिकनेस है, इसमें से हमें इतना कट करना है, ठीक है ना। तो कैसे कट करेंगे, या तो ट्रिम कमांड से कट कर लेंगे, ठीक है, या फिर आप इस रेक्टेंगल को ऐसे सेलेक्ट करना और यहाँ से यहाँ पे सेंटर पे जाना, मिड पॉइंट पे इसके, ठीक है ना। यहाँ पे जाने के बाद ऐसे आप माउस ले जाओगे ना, तो आपके सामने ये 3 ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। यहाँ पे करेंगे हम ऐड वर्टेक्स, ठीक है, एक वर्टेक्स और ऐड कर लेंगे, और क्लिक करके लाके यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर से इसके सेंटर पे जाते हैं और फिर से ऐड वर्टेक्स करेंगे, और ला करके यहाँ पे हमने पुट कर दिया, ठीक है ना। और इस जो ये वाला कॉर्नर है, इसको भी हमने ला कर यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो ये आपका सिंपल एक फ्रेम बन गया, ठीक है ना। आप ऐसे भी फ्रेम बना सकते हो, ठीक, इस तरह से बन गया। बस सिंपल, चाहो तो छोड़ दो, चाहो तो कुछ डिज़ाइन देना हो तो यहाँ से कुछ ऐसे लाइन एक ड्रॉ कर दो यहाँ से, ठीक है ना। तो लाइन भी कैसे ड्रॉ करेंगे, एक और लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। 55 mm का ऑफसेट कर लो, ये कर लिया हमने, ठीक है। यहाँ से भी हम 35 ले लो, ठीक है ना। थोड़ा सा हम जो डोर फ्रेम है उसको थोड़ा सा हम अच्छे से डिजाइन कर देंगे तो ठीक लगेगा देखने में, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। इस तरह से हमारा कुछ फ्रेम दिखेगा हमको, ठीक। तो इस रेक्टेंगल को आप, जो भी रेक्टेंगल था डोर फ्रेम वाला, इसको आपने फिर से सिलेक्ट किया और यहाँ पे सेंटर पे गए, ऐड वर्टेक्स, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। इसके बाद फिर से यहाँ इस कॉर्नर को आप यहाँ से उठा के और यहाँ पे ऐसे रख दो, तो यहाँ पे हमने एक थोड़ा सा एंगुलर लुक उसको दे दिया, ठीक है ना, डोर फ्रेम को। बाकी लाइंस को डिलीट कर लो, ठीक है ना, सेलेक्ट करके और अपने कीबोर्ड से डिलीट
कर देना, ठीक है ना। या फिर इसको सेलेक्ट करके अगर आपको डिलीट करना है तो उसका भी ऑप्शन है कि सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करके यहाँ पे ना इरेज का ऑप्शन आता है, इरेज कर दिया तो भी वो इरेज हो गया, सिर्फ फ्रेम आपका यहाँ पे रह गया है, ठीक है ना। और फ्रेम हमने इसको उठा के इसका लाइन वेट हमने बढ़ा दिया था ना, ये काफ़ी थिक दिख रहा है, इसको फिर से हम मैच करा लेते हैं डोर की ही लाइन वेट में, इसकी ही प्रॉपर्टी में ये मैच हो गया, ठीक है ना। मैच कमांड से MA एंटर से मैच कमांड में आप आते हो। अब इस डोर फ्रेम को ला करके हम अपने डोर के साथ मूव करा लेते हैं, ठीक है। तो मूव कराने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है M, ठीक है। M टाइप करो और एंटर करना, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, फिर से एंटर करो और ये वाला कॉर्नर पकड़ना, ठीक है ना। ये जो L कॉर्नर है ना, यहाँ से हम यहाँ से इसको उठाएंगे और ला करके यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। वैसे ही इसको हमें इधर भी लाना है, ठीक है ना। तो इसको इधर हमें मिरर करना पड़ेगा, ठीक। तो मिरर करने के लिए मिरर का शॉर्टकट की होता है MI, ठीक है। तो टाइप करना MI एंड देन एंटर करना। इस डोर फ्रेम को हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से एंटर करेंगे और इसका सेंटर ऐसे थोड़ा सा इस लाइन पे अपने माउस को लेके जाओगे ना, ये मिड पॉइंट दिखाएगा ट्रायंगल से, ठीक है ना। इस मिड पॉइंट से यहाँ क्लिक करना, नीचे लाना, कहीं पे भी क्लिक कर देना है ऐसे, ठीक है ना। इसके बाद आया क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, क्या पूछ रहा है, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये पूछ रहा है कि जो सोर्स ऑब्जेक्ट है यानी कि ये जिससे आपने मिरर किया उसको डिलीट कर दें, इरेज कर दें या नहीं। तो हमें इरेज नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे N एंटर कर देंगे, ठीक है। नो करना है हमको ना, तो N एंटर कर देंगे। तो ये देखो दोनों तरफ आके आपका डोर फ्रेम लग गया, ठीक है ना। डोर बन गया आपका, ठीक है ना। डोर बन गया। इसके बाद क्या करते हैं ना, जो ये वाली लाइन होती है इस लाइन को हम मूव करा के और यहाँ डोर फ्रेम वाली लाइन पे लेके रख देते हैं, ठीक है। तो M एंटर करना, यहाँ से इसे पकड़ना, ठीक है, फिर से एंटर करना, इस पॉइंट से उठाना इस लाइन को और इस लाइन पे लाके यहाँ पे रख देना, ठीक है ना। इस तरह से हम डोर को बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लाइन टूटी हुई है तो एक लाइन ड्रॉ करो, L एंटर लेना, यहाँ से यहाँ तक का एक लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है। इस तरह से हम डोर बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब इस डोर में यहाँ पे जाएंगे इस टॉप पे और ट्रिम कर लेके ये जो कर्व है ना इसको ट्रिम करके प्रॉपर हम डोर का यहाँ पे पैनल बनाएंगे, ठीक है ना। तो TR डबल एंटर किया, यहाँ से ट्रिम कर दिया इसको, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे इसको लाइन कमांड से लाइन लेकर के से क्लोज कर दिया, ये आपका डोर बन गया, ठीक है ना। अब इसके बाद जो ये कर्व लाइन है ना, इस कर्व लाइन को हम डॉटेड में रखते हैं। अभी मैं डिटेल बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों डोर बना रही हूँ। तो इस कर्व को हम डॉटेड लाइन में डाल देंगे, ठीक है। कैसे डालेंगे, हमने अभी पूरा जितना भी लाइन वर्क किया है या फिर जितना भी हमने अभी ड्रॉ किया है वो हमने AR डोर वाले लेयर में ड्रॉ किया है, ठीक है ना। मीन्स AR इसका जो कलर होगा जो हमने लेयर प्रॉपर्टी से सेट किया था वही कलर आ रहा है, वही लाइन थिकनेस आ रही है और वही लाइन टाइप आ रहा है, ठीक है ना। तो हम इस कर्व को सिर्फ हम पकड़ेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप माउस से ड्रैग करके इस कर्व को सेलेक्ट कर लेना और हम इस प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ वाले टैब में, ठीक है ना। इसमें जाने के बाद हम यहाँ पे लाइन टाइप पे आते हैं, ठीक है। ये कुछ लाइन टाइप्स है ना, इस पे यहाँ पे एरो पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कुछ लाइन टाइप्स इतने ही अभी हमारे डाउनलोडेड हैं, ठीक है ना। हम और लाइन टाइप डाउनलोड करने जा रहे हैं तो हम अदर पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। और चाहिए हमको, दूसरा चाहिए, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी हमें सिर्फ ये कंटिन्यूस ही दिख रहा है, ठीक है ना, कंटिन्यूस लाइन दिख रही है, लाइन टाइप। हमें और चाहिए तो उसके लिए क्या कर, हम लोड पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे कई सारी तरह की लाइन्स आपको दिखेंगी, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप नीचे करते जाओगे, देखो इतने सारे लाइन टाइप्स, ठीक है ना। जिगजैग है, ट्रैक है, रेलवे ट्रैक बनाना हो तो आप इसको पिक कर सकते हो। जिगजैग कहीं लाइन शो करनी है तो आप इसे ले सकते हो। ऐसे ऊपर जाओगे ना तो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे लाइन दिखेंगी आपको, ठीक है ना। हमें अभी क्या लेना है, हमें अभी डैश डैश लेना है, ठीक है ना। तो हम आइसो डैश स्पेस, ये डैश डैश ये थोड़ा सा दूर वाला है, मैं इसको ले लेती हूँ, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ से मैंने ओके कर दिया, ठीक, ओके कर दिया है। अब यहाँ से अभी आप सिर्फ ओके कर दो। अब यहाँ पे आ गया ना जो आपने लिया था लाइन, वो यहाँ पे आ गया, लोड कर लिया हमने, तो हमें यहाँ पे अपीयर होने लगा, ठीक है ना। यहाँ से हमने ओके कर दिया, ठीक।
अब इस कर्व को पकड़ेंगे हम और सिर्फ यहाँ पे लाइन टाइप में ही प्रॉपर्टीज में जा करके यहाँ से ट्रायंगल पे क्लिक करके, और ये एक ऐड जो था ना यही हम अभी लेके आए हैं, इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो ये देखो ये डैश डैश लाइंस में दिखने लगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा डोर। इस तरह से हम डोर बनाते हैं। अब इस डोर को हम लोग ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे ना ये कर्व अलग है, ठीक है, ये लाइंस अलग हैं, हाँ, ये फ्रेम अलग है। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी आपको कॉपी करना हुआ या पेस्ट करना हुआ तो आपको प्रॉब्लम होगी इन सारी लाइंस को पिक करने में। ठीक है, हो सकता है कोई छोटी छोटी लाइन छूट जाए, ना पिक हो पाए, है ना। जैसे ये लाइन तो छूट ही जाएगी, बहुत छोटी सी है। ठीक है, इसीलिए इसको हम एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको ब्लॉक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने कीबोर्ड से ब्लॉक का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है बी, तो आप सिर्फ बी टाइप करना और एंटर करना। ठीक है, तो ये ब्लॉक आपके सामने, ब्लॉक डेफिनेशन ये आपके सामने ओपन होता है। ठीक है, इसमें हम ये डोर का ब्लॉक बनाने जा रहे हैं। नाम कुछ भी डाल दो, D1 डाल दो। ठीक है ना, D1 डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे आप इस जो स्क्वायर है इस पर क्लिक करना और इस पूरे को ड्रैग करके ऐसे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है ना, फिर एंटर करना। इसके बाद यहाँ से पिक पॉइंट होता है, पिक पॉइंट पे ज़रूर क्लिक करना। ठीक है ना, यही मैं बताऊँगी अभी आपको कि क्यों करते हैं पिक पॉइंट पे क्लिक। हाँ, पिक पॉइंट पे क्लिक करना और कहीं पे भी डोर के किसी भी लाइन पे, कर्व पे, कहीं पे भी आप इसे क्लिक कर लेना, मतलब एक पिक पॉइंट ले लेना। यहाँ पे एक पिक पॉइंट हमने चलो यहाँ पे ले लिया। इसके बाद हम ओके कर लेते हैं। ओके कर लिया तो ये हमारे पास एक डोर बन के आ गया। अब हमारे पास 3 तरह के डोर्स हैं, तो इस डोर को लगाने के लिए इस रूम को हम फिर से कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करने के लिए CO एंटर, ड्रैग करके पूरे रूम को सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया और यहाँ से ला क्लिक करके और यहाँ पे ला करके इसको नीचे फिर से क्लिक कर लिया, तो ये कॉपी हो गया। डोर को डिलीट कर देते हैं और ये जो नया वाला डोर है इसको यहाँ पे मूव करा लेंगे। तो मूव कराने के लिए मूव कमांड M एंटर, डोर को हमने सेलेक्ट कर लिया, जूम किया, फिर से एंटर किया, यहाँ से इसको पिक किया और यहाँ पे ला करके इसको प्लेस कर दिया। ठीक है, ये डोर हमारा रूम में लग गया। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम हुई कि इसमें डोर ओपनिंग छोटी पड़ गई, डोर हमारा बड़ा हो गया। हमने बनाया था 1 मीटर का ही डोर, लेकिन ये फ्रेम एक्स्ट्रा लगा दिया तो थोड़ा सा डोर हमारा बड़ा हो गया है। ठीक है, तो इसको हम फिर से स्केल डाउन कर लेते हैं। स्केल करने के लिए SC एंटर, डोर को हमने सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया और जो पॉइंट सही जगह पे रखा हुआ है, ठीक है, डोर का ये कॉर्नर सही जगह पे रखा हुआ है। ठीक है, और ये वाला इसको उठा के हमें यहाँ करना है। ठीक, तो हम इस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, R एंटर करेंगे, फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और डोर का दूसरा वाला पॉइंट क्लिक करेंगे और न्यू लेंथ पूछता है तो बस यहाँ पे ला के इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे रख दो। ठीक है, तो ये हमारा डोर इसमें फिट हो गया। अब ये 3 रूम्स हैं हमारे और 3 तरह के डोर्स लगाए हैं हमने। अब इन तीनों ही रूम्स में हम लोग कुछ वर्क करते हैं और देखते हैं कि कौन सा डोर हमारे सारे कमांड को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस रूम पे आते हैं। इस रूम में जो हमने ये डोर लगाया है वो इस कॉर्नर से लगाया है। ठीक है, इस कॉर्नर से ना लगा करके अगर इस डोर को इस वॉल से 230 ऑफसेट लेने के बाद लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे। हम इस डोर को और इधर की पूरी वॉल को स्ट्रेच करेंगे 230 mm। ठीक है ना, हम चाहते हैं कि ये जो डोर लगा हुआ है वो इस कॉर्नर से ना लग करके इस वॉल से 230 के ऑफसेट पे लगे। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, स्ट्रेच कमांड लेते हैं। तो स्ट्रेच कमांड का शॉर्टकट की क्या होता है, S। तो S टाइप करना और एंटर करना। ठीक है ना, इस पूरे को ही ड्रैग करके ऐसे सेलेक्ट कर लेना और हमें क्या क्या स्ट्रेच करना है, सिर्फ ये डोर स्ट्रेच करना है और इधर की लेफ्ट हैंड साइड की वॉल्स, तीनों वॉल्स को स्ट्रेच करना है। इन वॉल्स को हमें यहीं पे छोड़ देना है। तो हम उसके लिए इसको D सेलेक्ट कर लेंगे। तो शिफ्ट प्रेस करना, ठीक है, और उसके बाद इसको आप D सेलेक्ट कर लेना इस तरह से। ठीक है, शिफ्ट प्रेस किए रहना और इस पर क्लिक कर देना तो D सेलेक्ट हो गया। अब शिफ्ट को छोड़ दो। ठीक, फिर एंटर कर देना और एंटर करने के बाद कहीं पे भी क्लिक कर दो। यहाँ पे मान लो हमने क्लिक कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में हमें इसको स्ट्रेच करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। ठीक है ना,
लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा करके और डिस्प्लेसमेंट आपको 230 देना है। तो आप टाइप कर दो 2230, एंटर कर देना। ठीक, अब देखो क्या हुआ, ये जो डोर है, डोर के साथ साथ ये वॉल्स आपकी अच्छे से स्ट्रेच हो गई हैं। ठीक, इसको हमने छोड़ दिया था तो यहीं पे रुक गया। अब इसके बाद क्या करोगे, ऑफसेट ले लो 230 का, यहाँ से यहाँ, ठीक है, फिलेट कमांड से इस लाइन को और इस लाइन को फिलेट कर लो, F एंटर, इसे और इसे फिलेट कर लिया, और फिर यहाँ से भी 230 का ऑफसेट ले लो। ठीक है, तो ये हमारी इधर वाली भी वॉल बन गई। अब इन सब को आपस में फिलेट करा लो इस तरह से। दोबारा फिर एंटर करना तो दोबारा कमांड में आ जाओगे, इसे और इसे क्लिक कर लो, ये फिलेट हो गया। ठीक है, तो क्या बनाया आपने, इस वॉल से 230 का डिस्टेंस छोड़ने के बाद आपने फिर ये डोर लगाया है। अगर यही वर्क हमें इन दोनों रूम्स में भी करना है तो कैसे करेंगे, पहले चलते हैं इस रूम में। ठीक है, इस रूम में हमने जो डोर लगाया था वो किसी ओल्ड हमारी आर्किटेक्चर की ड्राइंग थी, उसमें से हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया था। ठीक है, तो कॉपी करके पेस्ट किया था तो इसका पहले हम लेयर चेक करेंगे। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप अपनी ड्राइंग में ले करके आओगे ना तो उसका लेयर ज़रूर चेक कर लेना कि कौन से लेयर में वो बना हुआ है, क्योंकि आपके अपने लेयर्स यहाँ पे आपने सेट कर रखे हैं। उन लेयर्स के अकॉर्डिंग आप जो भी ऑब्जेक्ट लेकर के आते हो उनका भी लेयर आप लोग सही कर लेना। ठीक है, तो अब इस डोर पे हम ऐसे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं इसको, तो देखो ये डोर जो है ना ब्लॉक वो AR सेल में बना हुआ है। ठीक है, जो कि गलत है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ से इस एरो पे जाते हैं, यहाँ हमने AR डोर बनाया हुआ है ना, इस पर हमने डाल दिया इसको। ठीक, तो ये ब्लॉक हमारा किस में आ गया, अब AR डोर में आ गया। अब इस पे भी हम लोग वही करेंगे, 230 का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे करके डोर को लगाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए स्ट्रेच कमांड फिर से लेंगे, S एंटर किया, पूरे को ऐसे सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट प्रेस करके इसको डीसेलेक्ट कर लिया, एंटर किया, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने डाल दिया 230। ठीक है, देखो हमने इसको भी सिलेक्ट किया था पर ये वहीं पे रह गया और ये बॉल हमारी इधर आ गई है। अब क्या करना पड़ेगा, इस डोर को यहाँ पे लाने के लिए एक और कमांड देना पड़ेगा, मूव कमांड। इसको मूव कराना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। तो अभी तो ये सिंगल रूम पे आप वर्क कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप मूव करा सकते हो। लेकिन जब आप बहुत बड़े ड्राइंग पे वर्क करते हो, जब पूरी वर्किंग ड्राइंग बनानी पड़ती है, उसमें बहुत सारे ऐसे रूम्स होंगे जिसमें इस तरह के बहुत सारे डोर्स लगे हुए हैं, सबको अगर आपको मूव कराना पड़ गया तो कितना टाइम टेकिंग होगा ये। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि ये ब्लॉक सही नहीं बना है। ठीक है ना, ब्लॉक सही नहीं बना है कैसे पता चलेगा, आप अपनी ड्राइंग में जाओ, जो भी ब्लॉक मैंने बनाया था इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे देखो एक पिक पॉइंट, यहाँ पे ब्लू कलर से ये एक पिक पॉइंट जहाँ पे हमने किया था ना, इसी कॉर्नर पे किया था पिक पॉइंट ब्लॉक बनाते समय, तो ये देखो यहाँ पे ब्लू यहाँ पे डॉट दिखा रहा है, ये शो कर रहा है। इसमें जाओगे, यहाँ से एस्केप करो, इसमें जाओ, इस पर क्लिक करो, देखो यहाँ पे कोई भी पिक पॉइंट नहीं लिया गया है। जब पिक पॉइंट नहीं लिया जाता है तो फिर ये स्ट्रेच में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, ये स्ट्रेच कमांड को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक, अब चलते हैं हम सेकंड वाले रूम पे, जिसमें जो डोर लगाया था वो कैड की लाइब्रेरी से लेके लगाया था। ठीक है ना, तो इसमें भी हम सेम वही स्ट्रेच कमांड लेते हैं, S एंटर, पूरे को सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट प्रेस करके इनको डीसेलेक्ट किया, एंटर किया, और यहाँ से आपने डिस्प्लेसमेंट दे दिया 230 का। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आके लग गया। अब इस डोर पे जब हम क्लिक करते हैं ना तो इसमें देखो बहुत सारे पैरामीटर्स और एक्शंस लगे हुए हैं। ठीक है, आगे जा कर के अभी सिंपल प्रैक्टिस करो आप लोग, आगे जा कर के मैं अपनी जो आपने अपना डोर लगाया है ना, इस डोर को इन पैरामीटर्स में कन्वर्ट करना बताऊंगी। ठीक है ना, आर्किटेक्चरल ड्राइंग में आप इसे टेंडर ड्राइंग में लगा सकते हो, वर्किंग ड्राइंग में लगा सकते हो, किसी डिटेल में भी आप इसे इस डोर को लगा सकते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग को अपनी ड्राइंग को ना रेंडर करना पड़ता है। ठीक है ना, तो जब रेंडर करते हैं ना तब हमें इस डोर में प्रॉब्लम आएगी। पहले मैं ये जो भी डिस्प्लेसमेंट किया है ना, इसको मैं अभी यहाँ पे वॉल लगा लेती हूँ, फिर बताती हूँ। कॉपी कर लेती हूँ नीचे वाले ऐसे वॉल को यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे जाके ऐसे चिपका दिया, ठीक है, और फिलेट कर दिया। ठीक, ये रूम बन गया हमारा ना। अब मान लो इस रूम को हमें रेंडर करना पड़ेगा, तब क्या होगा, रेंडर करने के लिए हमेशा एक क्लोज बाउंड्री चाहिए होती है। ठीक है, तो रेंडर अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो
तो इतना पार्ट वो आपका छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा? क्योंकि यहाँ से आपने ये लाइन क्लोज कर रखी है, पूरी तरीके से क्लोज है। तो आप जो भी कलर पिक करोगे या हैच पिक करोगे वो सिर्फ अंदर अंदर रूम में रहेगा, ये डोर वाला पोर्शन आपका ओपन रह जाएगा। ठीक है ना? इसके लिए हमने क्या किया है, हमने इसको डॉट 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 छोड़ दिया है। ठीक है, इसमें हमने गैप कर दिया है ताकि जो कलर है वो यहाँ से फैल जाए इसमें डोर में। ठीक है ना? तो इस पार्ट को भी आपका वो हैश या कलर कर देगा। यहाँ से लाइन क्यों लगाई है? क्योंकि ये कलर बाहर ना फैले। ठीक है ना? अब कई बार ऐसा होता है ना, हमें कई बार जैसे मान लो कि ड्राइंग हमारी मैच्योर हो गई है, अगर हम सबमिशन बना रहे हैं, वर्किंग ड्राइंग बना रहे हैं या टेंडर ड्राइंग बना रहे हैं, तो कभी भी हमें ना सडनली बोला जाएगा कि रेंडर कर दो इसको। जब रेंडर करने जाओगे ना, तब अगर ये डोर लगा होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर क्या करना होगा, सारे ही डोर्स को जाके क्लोज करना पड़ेगा। उसमें भी प्रॉब्लम तब नहीं होती जब ये नॉर्मल ब्लॉक होता। ठीक है ना? नॉर्मल ब्लॉक मीन्स जो अभी हमने बनाया है वो ये नॉर्मल ब्लॉक है। ठीक है, इसके साथ कोई भी पैरामीटर, एक्शंस या कोई भी और कमांड एडेड नहीं है। ठीक है ना? इसमें जाओगे ना तो ये पूरा इसके साथ देखो बहुत सारे पैरामीटर्स, एक्शंस सब लगे हुए हैं। ठीक है ना? तो हम अपने ब्लॉक पे जाते हैं और इसको, इसी रूम को हम 2 या 3 बार कॉपी करके आपको हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, 3 बार हमने इसको कॉपी कर लिया रूम को। अब इसका जो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक में हमें कुछ एडिटिंग करनी है। ये नॉर्मल ब्लॉक है, इसमें हमें एडिटिंग करनी है। कैसे करेंगे? किसी भी ब्लॉक को एडिट कैसे करते हैं, इस ब्लॉक पे डबल क्लिक करना, तो ये एडिट ब्लॉक डेफिनेशन आपके सामने आता है। इसमें आपको दिख रहा है कि D1 नेम से डोर का प्रीव्यू दिखा रहा है। ठीक है, यानी जो आपने डोर बनाया है ये D1 इसका नाम है और यहाँ पे प्रीव्यू भी शो कर रहा है। यहाँ से ओके कर दो तो आप इसमें आ जाते हो, ब्लॉक एडिटिंग कर सकते हो यहाँ से, है ना? इसमें जो भी आपको करना हुआ, मान लो ये लाइन हमें हटानी है यहाँ से, तो हमने इस लाइन को डिलीट कर दिया और आप यहाँ पे जाओगे तो एडिट ब्लॉक है, उसके राइट हैंड साइड में सेव ब्लॉक है, तो आप यहाँ से क्लिक करके सेव कर सकते हो, या फिर यहीं पे आप राइट क्लिक करना और क्लोज ब्लॉक एडिटर पे जाना और यहाँ से सेव द चेंजेस टू D1 कर देना। ठीक है, मीन्स हमने जो वर्क किया है वो सेव करना है हमको। अगर डिस्कार्ड कर दोगे तो ये लाइन जो आपने डिलीट की है ये वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है ना? ब्लॉक में नहीं होगा। हम सेव करते हैं क्योंकि हमने कुछ चेंजेस किए हैं। यहाँ पे सेव कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, लाइन हट गई और इसी में से नहीं, ये तीनों ही रूम्स में से हट गई लाइन। तो ये होता है ब्लॉक में वर्क करने का फ़ायदा। ठीक है, एक ब्लॉक में आपने एडिटिंग की, सारे में अपने आप से हो गया। ठीक है, अगर डोर की कुछ क्वालिटी आपको चेंज करनी है, डोर में कुछ भी आपको ऐड करना है या डिलीट करना है, तो आप अगर ब्लॉक में काम करोगे तो एक में करोगे तो सब में अपने आप से हो जाएगा। देखो इधर नहीं हुआ क्योंकि ये दूसरा ब्लॉक था, ये भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये दूसरा ब्लॉक था। ठीक है, दोबारा हमें वो लाइन चाहिए ही चाहिए, ड्रॉ करनी है। जैसे इस केस में क्या है कि यहाँ पे भी आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, लेकिन इसके ब्लॉक में आप एडिटिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी मैं दिखाती हूँ कैसे। पहले इसमें हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, एक में करेंगे फिर से तीनों में हो जाएगा। डबल क्लिक करते हैं हम इस पर, ओके करते हैं और एक हम पहले हम डोर लेयर पे जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें होम पे जाना होगा। होम पे जाने के बाद यहाँ से हम लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं, AR डोर वाला। ठीक, अब इसके बाद एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। ठीक, आ गई लाइन हमारी। राइट क्लिक किया, यहाँ से क्लोज ब्लॉक एडिटर किया और यहाँ से हमने सेव कर दिया। ठीक है, तो ये देखो इस वाले डोर में भी हमारी लाइन दिख रही है, इस डोर में भी, इस डोर में भी, सारे डोर्स में लाइंस वापस आ गई। ठीक है, अब इस ब्लॉक में क्या होगा, अगर हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये जो भी डोर का नेम था वो शो कर रहा है, यहाँ प्रीव्यू शो कर रहा है। ठीक है, तो जैसे हम ले करके आए थे ना, ये देखो इतनी सारी चीज़ें इसके साथ इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करते भी हैं तो वो हमारा ब्लॉक एडिटर में शो नहीं करेगा क्योंकि उसको इन पैरामीटर्स के साथ अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम आगे आप लोगों को बताएंगे क्योंकि काफ़ी लेंथी होता है ये। ठीक है, नए लेक्चर में बताएंगे आप लोगों को। तो अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं, इस पर हम कुछ नहीं करेंगे। हम यहाँ से क्लोज ब्लॉक एडिटर कर देते हैं और डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है इसमें, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या होगा, आपको जितने भी रूम्स होंगे ना, सारे रूम्स में जाके यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी।
ठीक, कॉपी करके दिखाती हूँ। जैसे मान लो कि आपने और भी रूम्स ले रखे हैं जिनमें यही वाला डोर लगा हुआ है, तो अगर आपको रेंडर करने के लिए बोला गया अचानक से, तो आप इन सब के नीचे ना यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी पहले जा करके। ठीक है, ऐसे करके लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और यहाँ पे भी थोड़ा कट करना पड़ेगा, नहीं तो ये कलर यहीं तक रुक जाएगा। फिर क्या होगा, बहुत बड़ी ड्राइंग होगी तो आपको यहाँ पे भी कलर पिक करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे भी पिक करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक एंक्लोजर बाउंड्री अलग है और यहाँ पे एक एंक्लोजर अलग है। ठीक है, तो आपको यहाँ पिक करना पड़ेगा और यहाँ पिक करना पड़ेगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस जो ये डोर बना हुआ है इसमें आपने यहाँ पे कलर पिक किया, इन डॉट डॉट लाइन जो भी आपका खाली गैप है इससे आपका कलर यहाँ तक पूरा फैल जाएगा। ठीक है, तो एक रूम में आपको सिर्फ एक बार सेलेक्ट करना पड़ेगा कलर के लिए या हैच के लिए, है ना। और इसमें क्या होता है, जिसमें आपने ब्लॉक का पिक पॉइंट नहीं लिया हुआ है ये आपका स्ट्रेच ही नहीं होता है। ठीक है, तो बेटर है कि हम अपने हिसाब से अपना डोर खुद बनाएंगे और उस पर वर्क करेंगे। ठीक है, अब यही वाला डोर हम इन रूम्स में भी चिपका लेंगे। एक्स्ट्रा जो भी रूम्स हैं इनको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये हम डिलीट कर देते हैं और कॉपी कर लेते हैं। CO एंटर, ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेना, एंटर करना, यहाँ से आप इसको उठाना और ले जा करके यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो और यहाँ कॉपी कर दो। ठीक है, एस्केप कर लो, सब में डोर लग गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डोर बनाना सीखेंगे और आप लोग प्लीज़ इसे प्रैक्टिस करना। मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आप लोगों ने तो प्लीज़ कर लेना। उससे क्या होगा ना कि सारे लेक्चर मेरे लाइन से आप लोगों को दिखने लगेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।